बोलिए गौरी नंदन गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी सुहागिन माताओं को इस पवित्र पावन महापर्व करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह व्रत भगवान गणेश जी की कृपा से निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी हम भगवान गणेश जी की से कामना करते हैं। जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो ऐसे में यदि आप व्रत धारण कर रही हैं, पूजन आदि क्रम करने के समय आपको करवा चौथ के इस व्रत की कथा को सुनना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि आप कथाओं को संपूर्ण कर लेती हैं तो निश्चितता है इसका संपूर्णतः फल आपको जरूर प्राप्त होगा। आइए करवा चौथ की बड़ी ही पवित्र पावन कथा को श्रवण करते हैं, जो कि माताएं इस कथा को अवश्य करवा चौथ के पूजन के समय अवश्य श्रवण करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम करवा था। क्या नाम था? करवा। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार किया करते थे, बड़े प्रेम से जो है उसे रखा करते थे, क्योंकि भाई बहन का प्रेम ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। इतना प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय की बात है, उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। कहाँ पर? ससुराल से मायके। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आया तो उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। तब सभी भाइयों ने उसकी व्याकुलता का कारण पूछा। कब? जब खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी ना जा सकी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा हो। इस प्रकार से अपनी बहन की व्याकुलता ना देख पाने के कारण उसने ऐसा कदम उठाया। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुख में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है, अर्थात उसने अपने पति की मृत्यु का समाचार सुना तो वह धैर्य न धारण कर पाई। उसकी भाभी से सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा ही किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दान दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर वह पर्व आता है करवा चौथ का। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसी आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे
अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली गई। सबसे अंत में छोटी भाभी का जब पूजन करने की बारी आती है तब करवा उससे भी सुहागन बनाने की आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगी। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए, अपने पति को जीवित करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती और खसोटती है, लेकिन करवा भी दृढ़ निश्चयी थी। उन्होंने भी दृढ़ निश्चय कर रखा था कि मैं अपने पति की जीवनदान की प्रार्थना अवश्य करूंगी, लेकिन करवा छोड़ती नहीं। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी का दिल पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी भाभी के माध्यम से करवा को उसका सुहाग पुनः प्राप्त हुआ। हे गौरी नंदन, हे गौरी गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान मिला, आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागिनों को मिली। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आगे की दूसरी कथा में करवा चौथ की हम दूसरी कथा को सुनते हैं। अगली कथा, देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब आई देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुख में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगर को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस निकाला, वैसे ही मेरी भी सुहाग की रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। बोलिए करवा माता की जय, बोलिए शंकर पार्वती की जय। ऐसी ही एक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। करवा चौथ व्रत का संबंध महाभारत से भी है। जब पांडवों को वनवास मिला था तब द्रौपदी ने उनके साथ वनवास भी गई। एक बार अर्जुन ने, जो कि सबसे शक्तिशाली और साहसी पांडव थे, तपस्या करके नीलगिरी पर्वत पर चले गए। उनके जाने के बाद बाकी पांडवों पर अनेक संकट आने लगे। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से इस समस्या का समाधान पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए व्रत पूजन आराधना की थी, उसी प्रकार तुम भी व्रत पूजन विधिवत
आराधना करो। द्रौपदी ने भी उसी प्रकार का व्रत पूजन किया, जिससे पांडवों की सारी समस्याएं दूर हो गई और अर्जुन सुरक्षित अपने स्थान पर लौट आए। करवा चौथ की इस विभिन्न कथाओं में से एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। पतिव्रता स्त्री का प्रेम, भक्ति और समर्पण अपने पति के जीवन को सुरक्षित और लंबा बना सकता है। भारतीय समाज में यह व्रत स्त्रियों की अटूट श्रद्धा और पतिव्रता धर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय।